नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल स्पिरिचुअल ट्री में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महाकाली के एक ऐसे प्रयोग के बारे में जो विजय की प्राप्ति करवाता है। यानी कि कोई भी ऐसा कार्य हो जो आप चाहते हैं कि हो जाए और होता ना हो, तो उन सभी कार्य को करने के लिए ये विजय प्रयोग बड़े ही ज़्यादा काम का सिद्ध हो सकता है। बल्कि इस प्रयोग का इस्तेमाल काफ़ी लोग अपने जीवन में करते हैं, खास करके जो महाकाली के साधक होते हैं, क्योंकि ये प्रयोग ऐसा प्रयोग है जो कभी भी फेल नहीं होता है। इस प्रयोग को करने से हर प्रकार और हर कार्य में विजय की प्राप्ति होती है और निश्चित ही कैसा भी कार्य को सिद्ध किया जा सकता है, चाहे कितने ही बड़े से बड़ा ही कार्य क्यों ना हो। जो आपके मन में परेशानी है, जो आपके दिमाग में परेशानी का कारण है और उस कार्य को आप ये सोचते हैं कि कैसे हो जाए, किसकी मदद लूँ, क्या करूँ, कौन सी चीज़ें करूँ, तो दोस्तों इस प्रयोग की विधि को अवश्य ही आप जान लें। यह बड़ा ही ज़्यादा खास प्रयोग है। अगर सही विधि से किया जाता है तो यह प्रयोग कभी भी फेल ही नहीं होता है। तो इस प्रयोग को करने की विधि क्या है और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है, इसकी संपूर्ण विधि को आप सुने तो इसके लाभ को आप उठा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो इस प्रयोग की खास बात यही है कि इस प्रयोग में ज़्यादा मंत्र जाप या ज़्यादा कोई तंत्र साधना आदि वगैरह करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें आपको केवल इतना करना है कि अपने नाखूनों का इस्तेमाल करना है। नाखून एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी वस्तु कही जा सकती है जिसके माध्यम से असाध्य कार्य को भी सिद्ध किया जा सकता है। बल्कि अगर आप नहीं जानते होंगे या जानते भी होंगे तो आपको बता दें कि नाखून का जो इस्तेमाल होता है, नाखून का इस्तेमाल वशीकरण के लिए किया जाता है, शत्रु से छुटकारे के लिए भी किया जाता है। ऐसे बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। बल्कि नाखून से सम्मोहन, बालों से सम्मोहन भी किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि नाखून आपको लेने हैं और इसमें नाखून किसी दूसरे व्यक्ति के नहीं लेने हैं, बल्कि अपने ही नाखूनों का इस्तेमाल आपको करना है। क्योंकि यह विजय प्रयोग है, तो विजय तभी प्राप्त होती है जब आपके अंदर से आपका जो ऑरा है, जो नकारात्मक ऊर्जाएं आपके अंदर शरीर में घुस गई हैं और आपके लिए बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। नहीं तो आप खुद ही सोचिए कि अगर चीज़ें बाहर बिगड़ी हुई हैं, और ये चीज़ तो सभी के जीवन में होती है, सभी के जीवन में कुछ ना कुछ बिगड़ा ही हुआ होता है। लेकिन अगर बाहर चीज़ें बिगड़ी हुई हैं लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफ़, दर्द, चिंता, परेशानी अंदर होती है, तो इसका अर्थ और इसका मतलब केवल इतना ही होता है कि नकारात्मक ऊर्जाओं ने आपको पकड़ लिया है, घेर लिया है। लेकिन आपको बता दें कि इनसे भी बड़ी आसानी से बचा जा सकता है। बल्कि हर एक इंसान को इस प्रकार से कार्य करना चाहिए कि जितना ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने शरीर से बाहर, घर से बाहर, बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी से ही बाहर रखना चाहिए। तो उसी के लिए यह प्रयोग है और यह विजय प्रयोग इसी प्रकार से कार्य करता है कि हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को तुरंत ही नष्ट कर देता है और काफ़ी ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। जैसे अगर आपके जीवन में कोई ऐसी अभी परेशानी है जिसके कारण आप ना तो सो पाते हैं, ना ही सही से खा पाते हैं, तो इस प्रयोग को आप करके देखें, तुरंत ही तेज़ी से इसके लाभ आपको मिलते हैं। नाखून में एक व्यक्ति का ऑरा होता है, तो जो भी आपका ऑरा है, जैसे कि अभी आप परेशान रहते हैं तो आपके नाखूनों का भी वही ऑरा होगा। तो इसमें आपको ये करना है कि पहले अपने नाखूनों को थोड़ा सा बढ़ा लें और बढ़ाने के बाद बुधवार के दिन किसी भी समय बस इन नाखूनों को काट कर एक जगह सुरक्षित रख लें। नाखूनों को काटने के बाद इन नाखूनों की आपको भस्म तैयार कर लेनी है, यानी कि इनको जलाकर बिल्कुल राख कर देना है। जिस प्रकार से लौंग जलाई जाती है, काली मिर्च जलाई जाती है, तो लौंग की तरह जैसे जब आप लौंग जलाते हैं तो उसमें कपूर का इस्तेमाल करते हैं, तो कपूर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कोई और चीज़ का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। कपूर का इस्तेमाल करते हुए इन नाखूनों को बिल्कुल राख आप बना लें और इस राख को किसी भी लाल रंग के कागज़ में, लाल रंग के रुमाल में, उसमें थोड़ा सा कागज़ रख के, तो इस प्रकार से इस पाउडर को, जो राख आप बनाएंगे, अपने नाखूनों की बनाएंगे। हाथ और पैरों के दोनों के ही नाखून होने चाहिए। तो ये बात आपको बिल्कुल ही ध्यान रखनी है कि दोनों हाथ होने चाहिए और दोनों पैरों के नाखून होने चाहिए। तो इस प्रकार से आपको राख तैयार कर लेनी है, कपूर से जला लेना है, एक लाल रंग के कागज़ में रख लेना है और इस राख को माता दुर्गा के या फिर महाकाली के चरणों के नीचे आप इसे रख सकते हैं। जैसे कि अगर आपके घर में मूर्ति है तो मूर्ति के नीचे चरणों में आप इस राख को रख दें, एक पुड़िया सी बनाकर रख लें
और अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो किसी भी महाकाली की तस्वीर के पीछे इसको आप रख सकते हैं। उसके पश्चात आपको केवल इतना करना है कि रोज़ 11 दिन तक या फिर कम से कम 5 दिन तक इस मंत्र का आपको रात के समय, सुबह के समय, दिन के समय, कोई भी समय आप चुन सकते हैं। जो भी आपको सुविधा वाला समय हो उस समय को आप चुन लें। तो जो आप ये तस्वीर के पीछे अपनी ये नाखूनों की राख को रखेंगे, उसके पश्चात जब आप जाप करेंगे 5 दिन, कम से कम आपको केवल 2 माला का जाप करना है। इस मंत्र से करना है, ओम क्रीम महाकाली विजय करोति क्रीम ओम स्वाहा। तो इस मंत्र का आपको केवल 2 माला उच्चारण करना है। रुद्राक्ष की माला आप ले सकते हैं या काले हकीक की माला है तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो काले हकीक या रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का उच्चारण कर लें। एक बार फिर से सुन लें जिससे आपको याद हो जाएगा। ओम क्रीम महाकाली विजय करोति ओम क्रीम स्वाहा। बस इतना आसान सा ये मंत्र है। केवल 2 माला आपको करनी है। 2 माला से अधिक आप कर सकते हैं तो अच्छा है, क्योंकि जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपके अंदर एक आनंद की अनुभूति होने लगेगी। क्योंकि ये मंत्र कार्य ही इस प्रकार से करता है जैसे कि जब भी कोई इंसान अपने जीवन में परेशान होता है तो वो इसलिए परेशान होता है कि कोई ना कोई चीज़ उसे हरा रही होती है। कोई नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है, कोई व्यक्ति उसे हरा सकता है, या फिर कोई ऐसी स्थिति भी हो सकती है जैसे कि कर्ज की समस्याएं हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल नकारात्मक ही तो मानी जाती हैं। तो इस प्रकार से कोई बीमारी भी हो सकती है। बल्कि काफ़ी लोगों के साथ तो ऐसे भी अनुभव हमें देखने को प्राप्त हुए हैं कि जिन जिन लोगों ने इन मंत्रों का जाप किया है, जाप करते करते उन्हें एक ऐसी आनंद की अनुभूति सी होने लग जाती है कि जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा, जैसे कोई कूड़ा कचरा, कोई बेकार सी चीज़ उसके शरीर से बाहर निकल रही है। तो ये भी संकेत होता है कि आप नकारात्मक ऊर्जाओं से छुटकारा पा रहे हैं और उन पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। तो जैसी आपकी परेशानी हो उसी के अनुसार मंत्रों के जाप का चुनाव किया जा सकता है। जैसे कि 2 माला तो हमने काफ़ी कम बताया है, बहुत ही कम है। तो इसीलिए 5 माला, 11 माला, 21 माला अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी परेशानी के अनुसार आप चुन लें। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक रूप से ये कार्य करता है। और इस प्रयोग की सबसे ज़्यादा खास बात तो ये है कि इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बाहर से चीज़ें लाने की आवश्यकता नहीं है, कोई पैसा इसमें खर्च नहीं हो रहा है। बस जिस विधि से बताया जा रहा है उस विधि से अगर किया जाता है तो आप खुद ही देखेंगे कि कितने ज़्यादा चमत्कारिक रूप से ये कार्य करता है। इससे निश्चित आनंद की प्राप्ति तो होती ही है और विजय प्राप्ति निश्चित संभव हो जाती है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने बताया है, अलग अलग परेशानियों के बारे में बताया है। अब जिस भी चीज़ पर आप विजय पाना चाहें, आप ये चाहते हैं कि आपकी विजय हो, तो बिल्कुल बेझिझक आज से, कल से, कभी से भी इस प्रयोग को शुरू कर लें। नाखून काटने का जो दिन है वो भी हम आपको बता दें कि बुधवार, शुक्रवार और रविवार के दिन आपको केवल नाखून काटने हैं। सूरज ढलने से पहले काटने हैं। गुरुवार के दिन, मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन अपने नाखून बिल्कुल नहीं काटने हैं। तो आपको इस प्रकार से ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। जब आप जाप कर लेते हैं तो जाप के पश्चात आपको वहीं पर बैठे बैठे वो जो नाखूनों की राख आपने रखी थी, लाल कागज में जो रखी थी, उस लाल कागज को आप निकाल लें और उस लाल कागज को इस प्रकार से देखें कि जिस प्रकार से ये नाखून जलकर बिल्कुल राख हो चुके हैं। यानी कि इस प्रकार से आपको दिखना है कि आपकी नकारात्मक ऊर्जाएं, जो चीज़ें आपको जीतने नहीं दे रही, जो चीज़ें आपको परेशान बहुत ज़्यादा कर रही हैं, तो उन चीज़ों को राख होते हुए उस नाखून की राख में आपको देखना है। और उसके पश्चात एक चुटकी नाखून की राख लेकर अपनी 3rd आई पर तिलक आपको कर लेना है। और इस प्रकार से करके तांबे के गिलास में आपको एक पानी भर के रखना है। ये भी आप बात ध्यान रखें कि महाकाली के जो प्रयोग होते हैं उनमें सबसे पहले महाकाली को जल दिया जाता है। तांबे के किसी भी गिलास में, लोटे में आप इस जल को भर के रख लें और उसके पश्चात इस जल को ग्रहण कर लें। उठने से पहले आपको करना है और उसके बाद आपको ज़मीन को छू के अपने माथे से लगा लेना है। ऐसा करने से जो ग्राउंड ऊर्जा होती है, जो आप मंत्रों का जाप करेंगे जिससे आपकी ऊर्जाएं बढ़ती हैं, तो वो आपकी ग्राउंडिंग हो जाती है। मंत्रों के जाप के पश्चात, पूजा पाठ करने के पश्चात ज़मीन को छूकर माथे से अवश्य ही लगा लिया करें। बस इस प्रयोग को इसी प्रकार से करना है। और नियम खाने के आपको इस प्रकार से ध्यान रखने कि हल्का थोड़ा भोजन करें, ज़्यादा बहुत अधिक मसाले वाला भोजन ना करें। और बाकी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, कोई भी चीज़ खा सकते हैं, बस हल्का भोजन आपको करना है।
दीपक आप घी का, तेल का या कोई भी जला सकते हैं, केवल अगरबत्ती भी जला सकते हैं, केवल धूप बत्ती भी जलाकर इस प्रयोग को किया जा सकता है। सबसे अच्छे अनुभव तो इस प्रयोग के इस प्रकार से मिलते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी लोगों के ऊपर इन अनुभव को देखा है कि जब इस मंत्र का जाप किया जाता है तो इस प्रकार से अनुभूति स्वयं ही होने लग जाती है कि शरीर से कोई नकारात्मक ऊर्जाएं, कोई गर्मी सी चीज़ बाहर निकल रही है और शरीर को हल्का कर रही है। यानी कि जो सिर में एक दर्द सा बना रहता था, वो दर्द बिल्कुल धीरे धीरे करके गायब होना शुरू हो जाता है। तो ये भी संकेत है कि आपका जो प्रयोग है बिल्कुल अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है। ये बात आप ध्यान रखें कि जब आप इस प्रयोग को करेंगे तो बिल्कुल सहजता के साथ इस प्रयोग को करना है। कोई भी जोर ज़बरदस्ती अपने साथ बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब उन्हें मंत्रों का जाप बता दिया जाता है तो मंत्रों के जाप को इस प्रकार से जोर ज़बरदस्ती के साथ करते हैं कि उनकी जो लिमिट होती है वो बैठने की तो 10 मिनट होती है, लेकिन 1 घंटा बैठ जाते हैं, जिससे उनके पैर सुन्न पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से असहज बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, सहजता से ही बिल्कुल इस प्रयोग को करना है। और इस प्रयोग को करने से जो भी आपका कार्य है निश्चित ही उसमें आपको विजय प्राप्त हो जाएगी। जो भी आपकी परेशानी होती है, जिस भी बारे में आप पूछना चाहते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल निसंकोच लिख दिया करें। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें। इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करें, जिससे दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें, अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और आपके भी गुड कर्मास बढ़ सकें। तो धन्यवाद दोस्तों। जय महाकाली। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।